दोनों मुनियों को सादर नमन वंदन। महाराज श्री, मनुष्य एक प्राणी है जो मननशील है और गंभीर चिंताएं या गंभीर मन का ध्यान रखता है। लेकिन महाराज जी, व्यक्ति में दुर्बलताएं भी हैं, मनुष्य में दुर्बलताएं भी हैं, और व्यक्ति दूसरों की दुर्बलताओं को तो देख लेता है लेकिन अपने स्वयं की दुर्बलताओं को नहीं देख पाता। तो मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, व्यक्ति ये शासन कैसे करे दुर्बलताओं पे? बहुत अच्छा सवाल है। मनुष्य में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ भी हैं। वह दूसरों की दुर्बलताओं को देख लेता, अपनी दुर्बलताओं को नहीं देख पाता। अपनी दुर्बलताओं को देखकर, पहचान कर उन्हें दूर करने का रास्ता कैसे अपनाएं? आपके प्रश्न का सार यही है। सबसे पहली बात, अपनी दुर्बलताओं को जानने की। अपनी दुर्बलताओं को जानने के लिए मनुष्य को चाहिए कि नित्य वह अपना आत्मनिरीक्षण करे, अपने भीतर झांक कर देखे कि आखिर में मैं हूँ कहाँ। मनुष्य के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वह प्रायः आत्ममुग्धता में जीता है, और उस आत्ममुग्धता पूर्ण जीवन होने के कारण वह अपने जीवन की सच्चाई को नहीं समझ पाता। वह अपनी अच्छाइयाँ देखता है, वो कमियों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। जैसे अगर आप अपने घर के कचरे को ध्यान नहीं देंगे तो कचरा साफ नहीं होगा, और कचरे का ढेर रखते 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 पूरा घर गंदा हो जाता है। उसी तरह यदि आप अपनी कमियों की तरफ ध्यान न दें या उन्हें अनदेखा करें तो कमियों का ढेर लग जाता है। फिर मनुष्य उसी में रहने का आदी और अभ्यासी हो जाता है। उससे बचने का सरलतम रास्ता यही है कि मनुष्य नित्य उसकी समीक्षा करे अपने आत्मनिरीक्षण के साथ, अंतर्निरीक्षण के साथ, कि आखिर मैं कितने पानी में हूँ। यदि बार बार इन बातों को देखे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है और एक अच्छी उपलब्धि हो सकती है। तो उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अब रहा सवाल दुर्बलताओं को पहचानने के बाद उनको दूर करने का। दूर करने के लिए 4 उपाय मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने मन में संकल्प लीजिए। जो भी दुर्बलता है, एक बार मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर की ये दुर्बलता है, तो मुझे इस दुर्बलता को दूर करने के लिए संकल्प लेने की ज़रूरत है। संकल्पित हो जाए। जैसे सपोज किसी के मन में निरंतर क्रोध आता है, क्रोध किसी की एक बड़ी कमजोरी है, तो क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं तो चाहिए कि वो इस बात के लिए संकल्पित हो कि मुझे क्रोध नहीं करना, मुझे क्रोध मेरी दुर्बलता है, क्रोध से मुझे बचना है। जब आपके मन में ये संकल्प प्रबल होगा तभी कहीं जाकर आप क्रोध से बच पाएंगे। तो पहली बात संकल्प। फिर दूसरी बात, जब कभी आप उस संकल्प के प्रति सजग रहें, सजगता। जो मैंने संकल्प लिया है क्रोध से मुझे बचना है, तो हम इतने जागरूक बने कि जब भी क्रोध का उभार आए मन में ये बात बैठे कि मैं अपने ट्रैक से बाहर आ गया हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ये जागरूकता आपको आपकी दुर्बलता से बचाएगी। सजगता बहुत बड़ी ज़रूरत है। तीसरी बात, नियमित व्यक्ति को अपनी समीक्षा करनी चाहिए कि आज मैंने दिन भर में कितनी बार क्रोध किया, और जब जब क्रोध किया तो मन में पश्चाताप करो, उसकी निंदा करो, उसकी गढ़ा करो कि मैंने एक गलत काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। और चौथी बात, सुझाव, आत्म सुझाव। नित्य आत्म सुझाव दो। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना। ये आत्म सुझाव, जिसे आजकल ऑटो सजेशन कहा जाता है, ये आपके औचितन मन में बैठ जाएंगे
तो जब भी क्रोध का उफान आने को होगा, अंदर से आवाज आएगी मुझे शांत रहना है, तो उफान ठंडा पड़ जाएगा। मुझे संयम रखना है, उफान ठंडा हो जाएगा। तो ये 4 ऐसे उपाय हैं, संकल्प, सजगता, समीक्षा और सुझाव के, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हम इन बातों को ध्यान में रखें ताकि जीवन बदल सके। नमोस्तु महाराज जी।